माता वैष्णो देवी की यात्रा हिंदू धर्म में सबसे पवित्र यात्राओं में से एक माना गया है और हर साल लाखों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए मां के पावन धाम कटरा पहुंचते हैं और मां के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं। लेकिन बहुत से श्रद्धालुओं को ये पता नहीं होता है कि माता वैष्णो देवी के अलावा भी वहाँ बहुत से ऐसे जगह हैं जिसे आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको उन सभी जगहों के बारे में बताने वाला हूँ और साथ में ये भी बताऊंगा कि उन सभी जगहों पे आप कैसे पहुँच सकते हैं। तो कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी की हाजिरी लगाते रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सबसे पहले बात करते हैं कि कटरा तक कैसे पहुँचें। तो अगर आप रेल मार्ग के द्वारा कटरा जाना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन जा सकते हैं या फिर आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। अगर आप कटरा रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं तो देश के कुछ एक शहरों से आपको कटरा के लिए ट्रेन मिल जाएंगी। कटरा रेलवे स्टेशन से कटरा की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है जिसे आप ऑटो से पूरा कर सकते हैं। कटरा रेलवे स्टेशन से बाहर ही आपको ऑटो स्टैंड मिल जाएगा। यहाँ से आधार शिविर कटरा के लिए ऑटो वाले आपसे चार्ज करेंगे 105 रुपये की और आप आराम से कटरा 10 से 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है जम्मू तवी। तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन देश के लगभग सभी शहरों से रेल मार्ग के द्वारा वेल कनेक्टेड है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से आधार शिविर कटरा की दूरी लगभग 48 किलोमीटर है जिसे आप प्राइवेट टैक्सी या फिर पब्लिक बस के द्वारा पूरा कर सकते हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको बस स्टैंड दिखेगा जहां से आप बस या फिर टैक्सी लेकर 2 घंटे में कटरा पहुंच जाएंगे। अगर आप बाई बस कटरा जाते हैं तो इसके लिए आपको 80 रुपये का टिकट लेना होगा और अगर आप बाई टैक्सी कटरा जाते हैं तो इसके लिए टैक्सी वाले आपसे चार्ज करेंगे 1000 से 1200 रुपीज़ और आप आराम से कटरा पहुंच जाएंगे। जम्मू से कटरा के बीच का सफ़र रोमांच से भर देने वाला एक ऐसा सफ़र है जिसे आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इस सफ़र में आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियाँ और काफ़ी सारे जंगल देखने को मिलेगा। अगर आप बाई फ्लाइट जाना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट जम्मू एयरपोर्ट है। जम्मू एयरपोर्ट से कटरा की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है जिसे आप बाई टैक्सी या फिर बाई बस पूरा कर सकते हैं। अगर आप बाई रोड जाना चाहते हैं तो दिल्ली से जम्मू के लिए आपको बहुत सी बसें मिल जाएंगी। दिल्ली से कटरा की दूरी लगभग 650 किलोमीटर है जिसे आप बाई बस 10 से 12 घंटों में पूरा कर सकते हैं। कटरा पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने स्टे के लिए होटल देखना होगा। तो कटरा में आपको बहुत से होटल के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप चाहे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन भी इसे बुक कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन होटल बुक करना चाहते हैं तो आप ओयो, गोआईबीबो, मेक माई ट्रिप से ऑनलाइन होटल बुक कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन यानी ऑन स्पॉट भी होटल बुक कर सकते हैं। यहाँ धर्मशाला और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा डोरमेट्री की भी व्यवस्था है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ रुकना चाहते हैं। अगर यहाँ के रेट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 400 से स्टार्ट होकर 4000 तक के होटल मिल जाएंगे। अगर आप धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 300 से 500 रुपये तक पे करने होंगे और बहुत अच्छा धर्मशाला आपको मिल जाएगा। वहीं बात करूँ डोरमेट्री की तो यहाँ श्राइन बोर्ड के निहारिका भवन में आपको 150 रुपये पर बेड के हिसाब से डोरमेट्री मिल जाएगा जिसमें आपको एक गद्दा, एक तकिया और एक ब्लैंकेट मिलता है। डोरमेट्री को आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको maavaishnodevi.org पे जाना होगा। अब आप कटरा पहुंच गए हैं, होटल में चेक इन भी कर लिया है। अब बात आती है आगे क्या करना है। तो मेरा मानिए जिस दिन आप कटरा पहुंचेंगे उस दिन आप कटरा मार्केट घूमिए और नाइट में रेस्ट करके नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग श्री माता वैष्णो देवी जी के पावन यात्रा को शुरू कर सकते हैं। यात्रा शुरू करने के लिए आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लिप लेना होगा जिसे आप ऑनलाइन maavaishnodevi.org से ले सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन कटरा रजिस्ट्रेशन काउंटर से भी ले सकते हैं। यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आपका कोई भी एक ओरिजिनल आईडी का होना ज़रूरी है, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी आप रख सकते हैं अपने पास। यात्रा रजिस्ट्रेशन सिर्फ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन दोनों ही कंडीशन में आपको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। ध्यान रहे कि अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो स्लिप लेने के समय से लेकर 6 घंटे के अंदर आपको अपनी यात्रा स्टार्ट करना होगा। आप इस यात्रा को घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू, पालकी और हेलीकॉप्टर के द्वारा पूरा कर सकते हैं जिनके अपने अलग अलग चार्ज होते हैं। आप चाहें तो इस 14 किलोमीटर के ट्रैक को पैदल भी पूरा कर सकते हैं। अगर चार्ज की बात करूं तो हेलीकॉप्टर के लिए आपको 3460 रुपये पे करने होते हैं राउंड ट्रिप के लिए। हेलीकॉप्टर का टाइमिंग मॉर्निंग 8:30 AM से स्टार्ट होता है और ये सर्विस शाम के 7 बजे तक चलती है।
वेदर खराब होने या धुंध बढ़ जाने जैसे कंडीशन में हेलीकॉप्टर सेवा को बंद कर दिया जाता है। वहीं अगर आप वन वे का टिकट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1730 रुपये पे करने होंगे और आप कटरा हेलीपैड से 7 मिनट में सांची छत पहुंच जाएंगे। सांची छत से माता वैष्णो देवी के भवन 3 किलोमीटर है, जिसे आपको पैदल ही पूरा करना होगा। हेलीकॉप्टर बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको maavaishnodevi.org पे जाना होगा। अगर आप घोड़ा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 900 रुपीज़ पे करने होंगे। बाकी के रेट चार्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यात्रा स्टार्ट करने के बाद पहला पड़ाव होगा आपका बाणगंगा, जहां माता वैष्णो देवी ने अपने बाण चलाकर पहाड़ से जलधारा निकाला था और अपने बाल धोए थे। तभी से उस स्थान को बाणगंगा या केस गंगा के नाम से जाने जाने लगा। बाणगंगा से आगे बढ़ने पे दूसरा पड़ाव चरण पादुका आता है, जहां माता वैष्णो देवी ने रुककर भैरवनाथ को देखा था। वहां से आगे बढ़ने पे आप अर्धकुमारी या गर्भजून गुफा पहुंचते हैं, जहां माँ वैष्णो देवी 9 महीने तक गुफा के अंदर तपस्या की थी। कहा जाता है जो भी भक्त एक बार अर्धकुमारी या गर्भजून में माता का दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और पुनर्जन्म से छुटकारा मिल जाता है। वहां से आप आगे बढ़ते हैं और 5 किलोमीटर चलने के बाद आप पहुंचते हैं माँ के पावन भवन के पास, जहां आप अपने सभी सामान, कैमरा, मोबाइल फ़ोन, जूते और जो भी सामान आप अपने साथ लाए हैं उसे आप लॉकर में रखकर माँ के पावन गुफा की तरफ आगे बढ़ते हैं और माँ के अद्भुत तीनों रूपों का, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का दर्शन करते हैं। माँ के दर्शन करने के बाद आप 3 किलोमीटर ऊपर भैरव घाटी के लिए रोपवे ले सकते हैं। रोपवे का चार्ज 100 रुपीज़ पर पर्सन होता है। रोपवे आपको माता वैष्णो देवी के भवन से भैरव घाटी ले जाएगा और वापस आप उसी टिकट पर माता के भवन तक आ भी सकते हैं और आप आराम से ट्रैकिंग करते हुए कटरा 2 से 3 घंटों में पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ घूमे कटरा में। तो नेक्स्ट डे आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी से बात करके कोई टैक्सी हायर कर लें। टैक्सी आप 2 दिनों के लिए बुक करें। टैक्सी वाले आपसे 2 दिनों का 6000 रुपीज़ चार्ज करेंगे। माँ के दर्शन के बाद दूसरे दिन आप बाई टैक्सी सबसे पहले शिवखोड़ी जाएं। शिवखोड़ी कटरा से 90 किलोमीटर दूर रियासी डिस्ट्रिक्ट के रनसू गांव में है। शिवखोड़ी पहुंचकर वहां शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड से आप अपनी यात्रा पर्ची लेकर ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये ट्रैक 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है। रास्ते में आपको झरने, पहाड़ और जंगलों से होकर गुजरना होता है। शिवखोड़ी भगवान शंकर का एक अद्भुत गुफा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। वापस आते समय आप शियाड़ बाबा, शूला पार्क, चिनाब नदी और लास्ट में 9 देवियों का दर्शन जरूर करें। उस दिन वापस कटरा आते आते नाइट हो जाएगी तो आप डिनर करके आराम करें। नेक्स्ट डे आपको होटल को चेकआउट करना होगा और जम्मू के लिए निकलना होगा। तो कोशिश करें कि सुबह जल्दी निकलें और सबसे पहले कौल कंडौली जाएं जो नगरोटा में है। कौल कंडौली के दर्शन करें जहाँ पे माँ वैष्णो देवी बचपन गुजारी थी। वहाँ वो पेड़ भी दिखाई देगा आपको जहाँ पे माता रानी ने झूला झूला करती थी। वहाँ से निकलकर आप जामवंत गुफा जाएं जो पीरखों में है। यहाँ पे आप भोग जरूर खाएं। इससे आगे आप रघुनाथ टेम्पल जा सकते हैं। रघुनाथ टेम्पल में आपको 33 कोटि देवी देवताओं का दर्शन करने को मिलेगा, तो यहाँ ज़रूर जाएं। आप मिनी हरिद्वार जा सकते हैं। यहाँ से तवी नदी गुजरती है। मिनी हरिद्वार से ठीक ऊपर बाहुबन है जहाँ राजा हरि सिंह का किला है। आप प्राचीन किला में 800 वर्ष पुराना माँ काली का दर्शन कर सकते हैं और वहाँ से वापस टैक्सी आपको जम्मू स्टेशन ड्रॉप करेगा। वहाँ से आप अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। हमारी दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। जय माता दी।